देखिए, अच्छा लगा पुल बैक आया, बट रीडिंग क्या है कि आप इसको इतनी रिस्पेक्ट अभी नहीं दे सकते। हाँ। देखिए आशीष, कल मेरा जो लॉजिक था, मैंने कल अपना एक आउटलुक शेयर किया था, थोड़ा लेट ही शेयर किया, लेकिन मेरा मन ये था कि मेरे को ट्रेड करना है स्टॉप लॉसेस के ट्रिगर होने के जोन को। मेरा क्लियर व्यू था कि 24,550 490 अगर वायलेट होगा तो निफ्टी विल ड्रिफ्ट डाउन टू 350 250। 350 तक गया, 330 तक गया, उसके बाद एक पुल बैक लिया। एक्सपायरी फैक्टर ने काम किया। मैंने एक कैलकुलेटेड ट्रेड किया टुवर्ड्स डे लो, मैंने जो व्यू रखा था वहां तक गया भी। रिकवरी में मीनिंगफुल लो अगर किसी का था तो वो था बैंक निफ्टी का। निफ्टी क्लोज हुआ है 100 डे पे और निफ्टी बैंक का लो है एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने अपनी कमेंट्री में कल क्लियरली कहा था, इट्स अ सेल एंड राइज ऑन बैंक निफ्टी, बट 55,100 54,900 इन 200 पॉइंट से थोड़ा सा ठीक से टैकल कीजिएगा। दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और पुट राइटर्स का जोन, क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग ए पुल बैक। तो इट्स जस्ट एक्सपायरी फैक्टर और पुल बैक। आपने बिल्कुल सही कहा आशीष, एक रत्ती भर शॉर्ट कवर नहीं हुई। लुक एट एफआई स्टैट्स, कल करीब करीब 2997 करोड़ रुपए की सेलिंग। डीआईएस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो रिवर्सल जनरेट करके गया, लेकिन हायर लेवल पे इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर एफआई ने फिर शॉर्ट किया। 1130 करोड़ रुपए की सेलिंग, 68 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी सिंपली मीनिंग ये कि उनके जो नेट शॉर्ट हैं वो फर्दर कैपिटलाइज होकर करीब 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। दो चीज नहीं हो पा रही है, एफआई शॉर्ट कवर नहीं कर रहे हैं, हर पुल बैक पे शॉर्ट कर रहे हैं, और हम शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को रीगेन करने में, क्लेम करने में सक्षम नहीं है। वही हमारा यार्डस्टिक होगा स्ट्रेंथ का, यार्डस्टिक होगा टू प्ले लॉन्ग। लेके आइए निफ्टी की प्लेसमेंट। देखिए, आज आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा कि आज पुट राइटर्स में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, हम उनको भी रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, कल पुट बिकी है तो हम उसको रिस्पेक्ट देंगे। कल 24,500 पे पुट बिकी है, 24,400 पे पुट बिकी है, और कॉल राइटिंग प्लेसमेंट जो है ना वो है 24,700 पे और 800 पे। अब आपने पूछा कि जनाब 600 को क्यों नहीं बोला, मैंने 700 800 क्यों बोला? यस, मैंने 700 800 इसलिए बोला क्योंकि जो बात मैंने अभी कही, दैट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो यहाँ पे प्लेस्ड है। लिखा है ये पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे। स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स भी हैं, बट कॉल राइटर्स के पास अभी है 10 डे अप्रोच। लेके आइए लेवल्स स्क्रीन पे। RS1 इज एग्जैक्टली फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि अभी भी फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री में है। जब तक आशीष RS1 की ट्रेजेक्ट्री 671 732 नहीं क्रॉस होगी, मैं 7 राइज रखूंगा। हाँ, 732 कट गया तो अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 883 लुक्स पॉसिबल, बट बिलो RS1 सेल 7 राइज। और मैंने क्या कहा अभी कि मैं पुट राइटर्स को भी सम्मान दूंगा। लेके आइए ब्लेस। जब भी हम सेल 7 राइज की अप्रोच रखेंगे, आज हम रिस्पेक्ट देंगे बेस वन को। बेस वन क्या नहीं, एग्जैक्टली ये नहीं है 24,500, 24,477, 41। यहां पे अपने शॉर्ट ट्रेड को कवर करने की भी सोचेंगे। कल जो बाजार ने किया उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देंगे, बट अगर ये लेवल फिर टूटा तो कल का रिवर्सल एक जस्ट एक्सपायर रिलेटेड होगा, कुछ नहीं होगा उसका मीनिंग। और इन दैट केस वी विल अगेन ड्रिफ्ट डाउन टुवर्ड्स 24,333, 365 और 391। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक, इसका लो कल का बहुत मीनिंगफुल था, जो कि मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं कल के पूरे ट्रेड पैटर्न का। दैट वाज एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। जरा प्लेसमेंट देखिए कॉल राइटर्स की आशीष, वही है अभी भी। 56,000 पे कॉल बिकी हुई है, 55,500 पे कॉल बिकी हुई है, और पुट राइटर्स का स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है 55,000 को डिफेंड कर लेंगे हम। सो हमें जो जोन मिल रहा है हम उसी में ट्रेड करेंगे। लेके आइए RS1। देखिए, RS1 अगर कटा तो निफ्टी बैंक एक स्विंग देगा टुवर्ड्स 56,245 पे, जो मेंशन भी है। बट RS1 जहां पे आपका फॉलिंग 10 डेमा है, जहां कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, मैं इसके नीचे 7 राइज करूंगा। लेकिन क्या कल बाजार ने किया? बाजार ने कल 100 डेमा को रिस्पेक्ट दी, 55,000 के पुट राइटर्स को रिस्पेक्ट दी। तो अगर हम अभी भी शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट ऑन राइज कर रहे हैं, तो प्लीज बेस वन के इर्द गिर्द उसको जरूर कवर करिए। कोलैप्स के लिए अब बैंक निफ्टी को बेस वन और कल का लो दोनों ब्रीच करना पड़ेगा, और इन दैट केस वो ट्रेजेक्ट्री 54,610 की, 723 की आशीष खुल जाएगी। आशीष।